जी दोस्तों, अच्छा आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये दो वर्ड है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब इसको हम डिस्कस करने से पहले इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन ये है, द स्टडी, हम जैसे भी डेफिनेशन बनाते हैं वो डेफिनेशन में वो होता है कि वो किसके साथ स्टडी कर रहा है, किससे डील कर रहा है। वैसे ये है द स्टडी आर यूज ऑफ सिस्टम। अब जो सिस्टम है वो स्पेशली जो होना चाहिए वो कंप्यूटर सिस्टम, और उसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन। ये दो सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम, स्पेशली इन ब्रैकेट टू रिट्राइव मीन हासिल करना, स्टोर मीन अंदर डालना, मतलब कोई डाटा है उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना, वो रिट्राइव, स्टोर एंड सेंडिंग। किसी को आप सेंड कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर को किसी को डाटा सेंड कर रहे हैं आगे पीछे जो भी है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, हम बड़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंफॉर्मेशन। अभी आपको बताते हैं इंफॉर्मेशन जो है ना वो INF, वो इसको शॉर्ट वर्ड लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन जो होती है वो जो डाटा होता है, इसके अंदर डाटा होता है, डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो प्रोसेस नहीं होता, जो हमें एक क्लास है उसके अंदर में फेल वाले स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, पास वाले स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टॉपर भी बैठे हुए हैं, और जो लास्ट पे हैं वो ही बैठे हुए हैं, और वो भी हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिए। मिक्स है रॉ फैक्ट एंड फिगर। जो हमारे पास डाटा है वो रॉ एंड फैक्ट एंड फिगर प्रोसेस इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या होगा कि जब हम डाटा को प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, अब जैसे ये देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, मतलब एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, फेल वाले हमने एक लैदा किए हैं, पास वाले लैदा किए हैं, टॉपर लैदा किए हैं, ये सब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बन गया है। कोई हमसे पूछे कि इस क्लास में पास कितने हैं, फेल कितने हैं, हमें फौरन बताना पड़े कि टॉप इतने किए हैं, फेल इतने हैं, पास इतने हैं, क्वालिफाइड इतने हैं, डिसमिस जो किए हैं वो इतने हैं, और जो बाकी 100 वो हमारे पास है डाटा। प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन डाटा। डाटा को प्रोसेस करेंगे तो इंफॉर्मेशन बन जाएगी, दोनों को ये प्रोसेस होगा, ये चीज प्रोसेस होगी तो ये इंफॉर्मेशन बन जाएगी। इंफॉर्मेशन को हम एक चीज के लिए यूज करते हैं, एक चीज बनाते हैं, कोई भी चीज, मतलब मेरे पास कैमरा है, इसके अंदर जो क्या कहते हैं डाटा पहले लिया गया है, फ्लैश, मतलब ये कंप्यूटर के जरिए, ये आई थिंक कैड होता है, CAD, कंप्यूटर एड डिजाइनिंग, पहले डिजाइन करते हैं, डाटा को पकड़ते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को पकड़ते हैं, डिजाइन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, चीजें कैसे बनेंगी, सही बनेंगी, परफॉर्म सही करेंगी, फिर उसे कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करता है, वो कंप्यूटर रोबोट्स उसे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं, अब वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पहले हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, इंफॉर्मेशन तक जो चीज बनाई, मिलकर वो टेक्नोलॉजी बन गई है। आज हमारे पास जो बाइक है, हम कहीं भी जाते हैं, हम कहते हैं क्या अंग्रेजों ने टेक्नोलॉजी बना दी है यार, इतने हम ये ना अंग्रेजों ने बनाए थे जब पैदा जाते, ये एक टेक्नोलॉजी, अब देखिए टेक्नोलॉजी है। अब इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम खास तौर पर कंप्यूटर को क्यों लाते हैं? कंप्यूटर को आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसलिए लाते हैं, आप इंफॉर्मेशन एक जगह से जब दूसरी जगह भेजते हैं, उसे कहते हैं हमने आपको इंफॉर्मेशन सेंड की है। अब व्हाट्सएप पे देख लें, वो भी कंप्यूटर के अंदर आएगा, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत, IT के तहत वर्क कर रही है। वो एक मोबाइल के अंदर है, मोबाइल एक कंप्यूटर है, मोबाइल एक कंप्यूटर डिवाइस है। तो ये जो डाटा प्रोसेस होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप हर चीज को ला सकते हैं, समझ गए जी? आप हर चीज को ला सकते हैं, मतलब कोई भी चीज आपने बनाई है, वो ये मेरा फोन है, फोन बनाया है तो ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत बना है, ये सब चीजें होती हैं। अब अगली जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो टाइप्स हैं उसे डिस्कस करना है। उसे हमने टाइप्स जो यूज करनी है वो टाइप्स हम जल्दी मैं इधर लिख लेता हूँ तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हमने इसके टाइप जो हैं वो राइट डाउन कर ली हैं। तो सबसे पहले है AI, जो सबको पता होगा, मतलब इसका शौक भी लोगों को बहुत है, लेकिन इसके लिए बहुत ही बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, WBA, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म है नहीं, लेकिन वैसे मैंने लिखा है। मुझे क्या कहते हैं, ये अभी काफी लंबा रहता है, ये होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जो वेब पे एप्लीकेशन होती हैं। आगे है ई-कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया। अभी हम AI में क्या है, AI में क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस जो कि इंसान की तरह काम करे, जो कि बिल्कुल इंसान की तरह काम करे पर इंसान हो ना, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं थिंक कर रहा हूँ, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे तरह दिखे, सबको मेरे तरह करें, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो हो ना, मैं इंसान हूँ, वो इंसान ना हो। कैसे? वो ऐसे है कि अब हम ये
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये रोबोट्स को ज़्यादातर लोग कहते हैं, ये रोबोट्स के अलावा हम वो मशीन जो बनाती हैं वो तो रोबोट्स की तरह वो इंसान की तरह नहीं दिखती, जो कारें बना रही हैं, हवाई जहाज बना रही हैं, लेकिन वर्क इंसान वाला कर रही हैं। जैसे हमारे यहाँ लेबर्स होते हैं वैसे वर्क इंसान वाला कर रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे अभी आमतौर पे कहते हैं, आप देख रहे हैं कि आर्मी में भी मतलब बाहर के मुल्क इंग्लैंड वगैरह में तरक्की याफ्ता ममालिक में वो आर्मी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाल रहे हैं कि जिसकी वजह से कोई मतलब जैसे हादसा वगैरह होता है तो इंसान की जान ना जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट्स हैं उनकी जान जाए। वेब बेस्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती हैं, ये भी सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। ये आज वाली जो मैंने चीज़ें राइट डाउन की हैं, मार्केट ठीका पड़ गया, ये आईटी की चीज सब आईटी के अंदर। इसके अलावा और भी तहाशा है, पूरा कमरा भर जाए लिखते लिखते, लेकिन मेन चीजें मैंने निकाली है। आगे है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता है कि आप इंटरनेट पे जैसे काफ़ी वेबसाइट बनी हुई हैं, चीज़ें आप खरीदते हैं, मंगवाते हैं, बेचते हैं, ये ई कॉमर्स है। अब चीज़ें बेच रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये ई कॉमर्स है। मतलब आप OLX ले लें, ई कॉमर्स वेबसाइट है। आगे क्या कहते हैं, अलीबाबा ले लें, और Draz.P के हैं, इंडिया में भी 2-4 हैं, मुझे नाम नहीं याद है। आगे मोबाइल कॉमर्स। अभी मोबाइल से आप करते हैं, अभी पिछले दिनों में मैंने क्या किया है कि मोबाइल के अंदर से ना जो छोटे छोटे गोड होते हैं बकरे, उनकी पिक्चर बना के, चूंकि ईद उल अज़हा करीब है तो उनकी क्या कहते हैं, मैंने पिक्चर बनाई है, तो पिक्चर बना के मैंने अपलोड की है मोबाइल कॉमर्स। देख रहे हैं, सोच रहे हैं ना। अब मैंने उनको फेसबुक पे अपलोड किया है, डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपलोड किया फ्री ऑफ कॉस्ट, और उससे नंबर दिया व्हाट्सएप, उस पर कॉल वगैरह आई हैं। तो इस तरह ये लिंक हो रहा है, चीज़ें बिक रही हैं। मोबाइल कॉमर्स मोबाइल के थ्रू बिक रही हैं, वो मोबाइल के थ्रू बिका है या नहीं बिका, जो भी है, मोबाइल के थ्रू मुझे कॉल्स आई हैं कि वो पोस्ट उन्होंने देखी है। तो ये है ई कॉमर्स। आगे मोबाइल कॉमर्स। ई कॉमर्स आप वेबसाइट पे बैठ के जो करते हैं, मतलब इंटरनेट पे सारी चीज़ें, वो ई कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स सेम ही चीज़ें हैं एक तरह की, मतलब वर्क सेम ही करेगा। ये दोनों चीज़ें, आप जो चीज़ मोबाइल में कर रहे हैं वही कंप्यूटर में कर रहे हैं। कंप्यूटर और मोबाइल में आजकल फर्क रह नहीं गया, सेम चीज़ आ रही है। आगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे कंप्यूटिंग। इससे क्या होता है कि मैं अगर एक मेरा अदारा है, उसके अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, स्टाफ ऑफिस है, आगे क्या कहते हैं वो जिसे कहते हैं सुपरवाइजर हैं, उनके नीचे जो वर्क कर रहे हैं, इन सब को डील करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट्स बन दिए जाते हैं। जैसे पूरे यूनिवर्सिटी के पैसों को, अखराजात को, फाइनेंस को, फाइनेंशियल को देखने के लिए, फाइनेंस को देखने के लिए हमने क्या कहते हैं उधर ये वाली हम चीज़ पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। उसमें हम क्या करते हैं कि फाइनेंस को देखने के लिए हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया, फाइनेंस ऑफिस बनाया, जो कि यूनिवर्सिटी की हर चीज़ को देखती है, हर चीज़ का अप एंड डाउन बैकअप होता है कि कहाँ पे कितने पैसे लग रहे हैं, क्या इतना गवर्नमेंट से कितना बजट आया है, कहाँ कितना लग रहा है, कितनी भर्तियाँ हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही, और कितने पुल बन रहे हैं, मतलब इधर यूनिवर्सिटी के पास पुल बन रहा है तो वो पुल बन रहे हैं, ये चीज़ें वगैरह सब यूनिवर्सिटी अपने अंडर रखेगी। तो फिर उसके बाद आता है स्टाफ। वो स्टाफ जो ऑफिस है वो उन सारे स्टाफ का देखना है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन छुट्टियों पे, कौन क्या पे, डिसिप्लिन कायम रखना है, सब कुछ कायम रखना है। फिर आगे सुपरवाइजर की, ये सब को हम एक पैचेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे मैं फाइनेंस को संभालूंगा, आप स्टाफ को संभालेंगे, आप रजिस्ट्रार ऑफिस को संभालेंगे, कितने एडमिशन हुए हैं, कितने एडमिशन नहीं हुए, किनको ऐड करना है, किनको नहीं ऐड करना। एक एडमिन ऑफिसर, आप एडमिन ऑफिसर चीज़ों को संभालेगा। हमने चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत आसानी होगी। एक बंदा और चीज़ों को नहीं कर सकता, इसीलिए ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आता है कि इंफॉर्मेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास टेक्नोलॉजी बनती है। आगे मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया, ये चीज़ समझने वाली है, इसमें फ़र्क इतना नहीं है, लेकिन चीज़ समझने वाली है। मल्टीमीडिया में आप क्या कहते हैं, सॉन्ग, वीडियो, पिक्चर, फोटोग्राफी, ये तो मल्टीमीडिया में आ गई, ठीक है। अब हाइपरमीडिया में क्या होता है कि हाइपरमीडिया में आप एक लिंक बना लेते हैं, लिंक, और लिंक के बैकअप पे आपकी यही चीज़ें पड़ी होती हैं, फोटोग्राफ, वीडियो, आगे ये चीज़ें वगैरह, आगे जो भी इन मल्टीमीडिया में आप अपनी PDF फाइल भी रख सकते हैं। कोई PDF फाइल है, आपके प्रेजेंटेशन है, वो सब चीज़ें आप मल्टीमीडिया में फिर हाइपरमीडिया क्या कहते हैं, सब का क्या कहते हैं। एक मेन चीज़ हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ी थी, द स्टडी ऑफ यूज ऑफ सिस्टम। अभी सिस्टम आगे ब्रैकेट में आता है, स्पेशली कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब कंप्यूटर आ गया, अब कंप्यूटर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आगे। नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी कंप्यूटर की हम क्या कहते हैं,
अब कंप्यूटर को मारकर थोड़ा फिर ढीला पड़ गया। जी जी दोस्तों, ये है कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कैलकुलेशन करती है, कैलकुलेशन करती थी, लेकिन अब कैलकुलेशन के लिए नहीं रही। पहले इनका क्या कहते हैं होता था कि ये कैलकुलेशन किया करते थे सिर्फ लोग, इन्होंने कंप्यूटर से ये अब कैलकुलेटर वाला जो काम है वो कंप्यूटर किया करता था, लेकिन अब तो ये कंप्यूटर बहुत ही आगे चला गया, हमारी सोच से भी आगे चला गया। अभी इसको बनाया किसने था? चार्ल्स बाबेज ने। चार्ल्स बाबेज टिल अपनी डेथ, यानी कि अपनी फौत होने तक, मौत आने तक, जब तक वो डेथ नहीं हुई उसकी, तब तक इस पे काम करता रहा कंप्यूटर पे। और वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड पॉलीमैथ, उसको कहा जाता है कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड पॉलीमैथ। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोग ले लेते हैं मैथ से मैथमेटिक्स जैसे कैलकुलेशन। नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब ये है कि पॉलीमैथ का मतलब ये है कि मिसाल तौर पे मिसाल दे रहा हूं नहीं, किसी और की देते हैं। चार्ल्स बाबेज इज अ पॉलीमैथ इन कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज जो है वो कंप्यूटर साइंस का माहिर तरीन इंसान है। पॉलीमैथ का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जिसको अपने इल्म में इतना इल्म का अंदाजा हो, इतना इल्म में मतलब उसको पता हो, मतलब वो अपने इल्म का फलसफी हो, उसे कहते हैं पॉलीमैथ। ये आज जनरेशन जो लॉन्च हुई है वो 5 जनरेशन लॉन्च हुई है फिलहाल। 6-7 भी कह रहे हैं, लेकिन वो 6-7 पे अभी वर्क हो रहा है, वो बहुत ही मतलब अभी उनके वर्क हो रहा है, वो चली भी हैं, लेकिन अभी तक हमारे हाथों में ही आई जाता है। हम 5 जनरेशन तक पढ़ेंगे लिखेंगे। पहली जनरेशन जी। अब ये जो मैंने टाइप किए हैं यहाँ पे, तो आप ये देखिए कि ये पहली उनकी हमने लिखी है जनरेशन, फिर ये आगे डेट्स, फिर ये आगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पहली जो हमें मिली है वो है 1946 से 1959 तक जो है वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब आपने सिक्का देखा होगा, 5 रुपए का सिक्का, ऐसे गोल होता है, वो गोल एक साइड से फिर दूसरी साइड से गोल। अभी इनको आपस में मिला दें, ऐसे ट्यूब सी बन जाती थी गोल, और पीछे से 2 तारे वगैरह होती हैं जो आपस में लगी रहती हैं, लाइक दिस। ये मैं आपको बना दिखाता हूँ, ये ऐसे है, ये 2 तारे, ये गोल था वैक्यूम ट्यूब गोल। तो फिर ये क्या है कि वैक्यूम ट्यूब 1946 से 1959 तक, सो तकरीबन 13 साल का ड्यूरेशन है। 13 साल ये चलती रही। अभी इसमें क्या होता था कि एक कमरे जितना पूरा कंप्यूटर होता था, उसमें हजारों की तादाद में वैक्यूम ट्यूब ऐसे लगी होती थी, हजारों की तादाद में। अभी होता क्या था, एक वैक्यूम ट्यूब खराब हुई, कंप्यूटर शट डाउन होता था। क्या होता था कि एक कमरे में हमने इतनी ज्यादा वैक्यूम ट्यूब लगी हुई है जो आगे कंप्यूटर को प्रोसेस करने। होता क्या है कि इतनी गर्मी में चलते चलते कोई एक ना एक हम गर्मी में कोई चीजें पड़ी हो तो वो आस्ता आस्ता शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं, वैसे वो ब्लास्ट कर जाती थी। धमाका अंदर ही नहीं, कमरे में नहीं, मतलब खुद अंदर से जल जाती थी। वैसे वो अंदर से जब जल जाती थी, और वो हजारों को चेक करना, आप बताएं कि एक सर्किट के ऊपर 1000 लगे हुए, उन हजारों को में से हजारों को चेक करना कोई मतलब ये सही काम तो नहीं है, ये मतलब पागलों वाला ही काम है कि लगे रहना, 1000 चेक करना। तो अभी बात ये है कि अंग्रेजों ने कितनी मेहनत की है, हम होते तो हमने तो करना ही नहीं सी, टाइम ही कोई नहीं साढ़े 2 लेना। वैक्यूम ट्यूब आगे ये 13 साल का तकरीबन डिफरेंस रहा है, 13 साल तक रहा है तो ये काम करता रहा, 13 साल तक सक्सेसफुल रहा है। अनसक्सेसफुल हो गया ये तब 1959 में जब ट्रांजिस्टर लॉन्च हुआ है। अभी ट्रांजिस्टर 1959 से 1965 तक ये तकरीबन 6 साल बनते हैं, 6 साल 6 ईयर, 6 साल तक ट्रांजिस्टर रहे हैं। ट्रांजिस्टर होते थे छोटी छोटी, इतनी, तो वो एक बोर्ड, इतना बड़ा बोर्ड है, उसके ऊपर इतने ज्यादा ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो वो भी हीट प्रोड्यूस करते थे। तो वो छोटा हो गया, साइज में छोटा हो गया, फिर उसमें मतलब सस्ता हो गया, छोटी चीजें, छोटा मतलब इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर छोटी प्रोडक्ट, कास्ट ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा, तो प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होगी। अभी क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि इंसान जो कोई अच्छी चीज मिले तो वो उस पर शुक्र नहीं करता, बल्कि बढ़ता जाता है, मांगता जाता है। अभी हम तो चलो कोई 1000 मिले तो 2000 मांगते हैं, इनको वैक्यूम ट्यूब मिली तो इन्होंने आगे ट्रांजिस्टर पे काम करना शुरू कर दिया कि आगे चीजें आए। ICI इंटीग्रेटेड सर्किट, वो और छोटा हो गया, जलता नहीं था, इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करता था, सस्ता था, बहुत ही छोटा था, बहुत ही फास्ट स्पीड दे रहा था। आप 1 GB रैम यूज कर रहे हैं, अचानक ही 16 GB रैम यूज करना शुरू हो जाए वही विंडो के साथ, आपको तो कहेंगे यार ये तो हम आसमान में पहुंच जाए, इतनी तेज स्पीड है। ट्रांजिस्टर फिर IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी तकरीबन 6 साल 6 ईयर
6 साल रहा है, अपने 6 साल सक्सेसफुल रहा है, अनसक्सेसफुल हो गया तब जब माइक्रो प्रोसेसर आया। अब माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आप देखिए इतना सा होता है, कोई उसने कमरे जितनी जगह नहीं घेरनी, कोई उसने कुछ नहीं घेरना, सिर्फ इतना सा होता है, उसके अंदर ही जो लगा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर। अब ये है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट जो है इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर, तो ये दो आए हैं 4th जनरेशन में भी 5th जनरेशन में भी, लेकिन जो 4th जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है वो साइज में थोड़ा बड़ा था, लेकिन ये क्या कहते हैं साइज में छोटा हो गया लेकिन स्पीड में और परफॉर्मेंस देने लगा पड़ा। ये अनसक्सेसफुल हो गया कितने साल, 9 साल 80 में 9 ईयर। उसके बाद ये सक्सेसफुल अभी तक चल रहा है, मेरे पास यही लगा हुआ है, आई थिंक मेरे कंप्यूटर के अंदर ये लगा हुआ है, मैंने देखा ये इतना सा है, इतना सा मैं खो तो नहीं सकता, आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन पिक्चर लगा दूंगा साथ में। इतना सा छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर, तो आप देखें कितनी उन्होंने मेहनत की है, तरक्की की है आज तक यहाँ पे आ गए। और 1980 से ऑनवर्ड 1920 तक कह रहे हैं, 2020 तक कह रहे हैं, यहाँ तक ये है 5th जनरेशन, उसके आगे 6 आ गया, लेकिन 6 अभी तक आम पब्लिक के अंदर इतनी लॉन्च नहीं हुई। 6 में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। अभी लाहौर के अंदर इंपोरियम मॉल पे उन्होंने गाड़ी चलाई है, कि जगह से चलाई है, इंपोरियम मॉल जाना था तो वो रश में रुकी, उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं था, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रही थी, वो रुकी भी है, ब्रेक भी लगाई है, स्पीड भी दी है, जो इशारे हैं उस पर भी रुकी है और अपनी डेस्टिनेशन पे बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच भी गई है। तो वो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6 और 7 कहते हैं पहुंच आई हैं, लेकिन 6 और 7 हमारे पास अभी तक नहीं आए। हम अभी यहीं पे बैठे हुए हैं और यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक वो कर्म नहीं करेंगे, वो उधर वाले मगरब वाले कि वो इधर अच्छे मतलब पहुंचा रहे हैं, ये सब कर्म उनके ही हैं। ठीक है, अभी मतलब आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ये राइटिंग पे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये सब चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप ये देखिए, अगर जो चीज समझ नहीं आ रही आप कमेंट कर दें, मैं उसके लिए कमेंट में आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, वीडियो नहीं तो कमेंट में आपको उसका आंसर दे दूंगा। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको समझाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका लिंक था कि उसकी डेफिनेशन में आ रहा था सिस्टम आगे ब्रैकेट में स्पेशली कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब कंप्यूटर का ये डिस्कस हो गया, ठीक है, ये इसके टाइप्स है कितने आ गए हैं। अब यहाँ तक वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए